नमस्कार दोस्तों। आज की कविता सीटेट क्वेश्चन पेपर 2018 से लिया गया है। वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9304733640। अब कविता शुरू करते हैं। मुख गाय के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती है। वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, काँपती हुई थी। वह मुख गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल। मुख गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक अब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। यह अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है, लटकता हुआ एक अनहद में। तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हुआ हो मुख गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ। आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। तभी मुख गायक को ढांढस बढ़ाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब संगतकार कविता से संबंधित कठिन शब्दार्थ। मुख गायक का अर्थ है मुख गायक। संगतकार का अर्थ है साथ में संगीत देने वाला कलाकार। तेज और प्रभावशाली ध्वनि का अर्थ है प्रतिध्वनि अर्थात प्रतिध्वनित आवाज। प्राचीन गूंज का अर्थ है प्रतिध्वनि प्रतिध्वनित आवाज। प्राचीन का अर्थ बहुत पुराना। जटिल का अर्थ कठिन पेचीदा। तान का अर्थ संगीत में स्वरों का विस्तार। सरगम का अर्थ सारे गा मा आदि संगीत के स्वर। अनहद का अर्थ असीम जिसकी कोई सीमा ना हो।
अस्थाई का अर्थ गीत का मुख्य भाग। नवसिखिया का अर्थ नया सीखने वाला अनुभवहीन व्यक्ति। तार सप्तक का अर्थ ऊंचे स्वरों का समूह। प्रेरणा का अर्थ उत्साह देने वाली शक्ति। अस्त का अर्थ समाप्त होना, डूबना। ढाढ़स बंधाना का अर्थ हिम्मत देना, साहस बढ़ाना। राग का अर्थ संगीत की एक शैली। हिचक का अर्थ संकोच अर्थात झिझक। विफलता का अर्थ असफलता। मनुष्यता का अर्थ मानवता, मानवीय गुण। कविता के प्रमुख प्रतीक। मुख्य गायक। मुख्य गायक समाज के उन सफल और प्रसिद्ध व्यक्तियों का प्रतीक है जो सबके सामने दिखाई देते हैं और सम्मान प्राप्त करते हैं। संगतकार। संगतकार उन सहयोगी लोगों का प्रतीक है जो स्वयं पीछे रहकर दूसरों की सफलता में योगदान देते हैं। चट्टान जैसा भारी स्वर। यह शक्ति, प्रभाव, प्रसिद्ध और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जटिल तानों का जंगल। यह जीवन की कठिनाइयों, उलझनों और चुनौतियों का प्रतीक है। अस्थाई। यह मूल आधार, संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है। पीछे छूटा हुआ सामान। यह भूलों, कमजोरियों और पुराने अनुभवों का प्रतीक है। बचपन। यह संघर्ष, सीखने और आरंभिक जीवन का प्रतीक है। तार सप्तक। यह ऊंचाइयों, उपलब्धियों और सफलता का प्रतीक है। गाया जा चुका राग। यह पुनः प्रयास करने, आशा बनाए रखने और हार ना मानने का प्रतीक है। हिचक। यह विनम्रता, आत्मसंयम और मानवीय संवेदनशील का प्रतीक है। निष्कर्ष। इस कविता में कवि ने संगतकार को उन सभी लोगों का प्रतीक माना है जो स्वयं पीछे रहकर दूसरों की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कवि उनके त्याग, सहयोग, विनम्रता और मनुष्यता का सम्मान करने का संदेश देता है। अब कविता संगतकार, जिसका लेखक है मंगलेश डबराल, का पंक्ति दर पंक्ति अर्थ। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देते हैं। वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई का अर्थ है। मुख्य गायक की आवाज बहुत भारी और प्रभावशाली है। उसके साथ जो संगतकार गाता है उसकी आवाज अपेक्षाकृत मधुर, हल्की और थोड़ी कांपती हुई है। अगली पंक्ति है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल। संगतकार मुख्य गायक का छोटा भाई, शिष्य या साधारण साथी हो सकता है। उसकी पहचान मुख्य गायक के पीछे रह जाती है। अगली पंक्ति है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से का अर्थ है। बहुत पुराने समय से संगतकार मुख्य गायक की शक्तिशाली आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाकर उसका सहयोग करता आया है। अगली पंक्ति है। गायक जब अंतरों की जटिल तानों के
जंगल में खो जा चुका होता। का अर्थ है जब मुख्य गायक कठिन तानों और संगीत की जटिलताओं में उलझ जाता है। अगली पंक्ति है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। का अर्थ है कभी कभी गायक संगीत में इतना डूब जाता है कि अपनी लय और सीमाओं से आगे निकल जाता है। तब संगीतकार की अस्थाई को संभाले रहता है। का अर्थ है ऐसे समय में संगीतकार गीत के मूल स्वर और लय को बनाए रखता है। अगली पंक्ति जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। का अर्थ है संगीतकार मुख्य गायक की छोटी मोटी भूलों को संभाल लेता है जैसे कोई पीछे छूटा सामान समेटता है। अगली पंक्ति है जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। का अर्थ है संगीतकार मुख्य गायक को उसके शुरुआती दिनों और संघर्षों की याद दिलाता है। अगली पंक्ति है जब वह नौसिखिया था। का अर्थ है जब मुख्य गायक संगीत सीख रहा था और अनुभवहीन था। अगली पंक्ति तार सप्तक में जब लौटने लगता है उसका गला। का अर्थ है जब ऊंचे स्वरों में गाते गाते मुख्य गायक की आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगती है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। का अर्थ है जब गायक की प्रेरणा उत्साह कम होने लगते हैं। अगली पंक्ति है आवाज़ से राख जैसे कुछ गिरता हुआ। का अर्थ है उसकी आवाज़ में पहले जैसी चमक और शक्ति नहीं रह जाती। अगली पंक्ति है तभी मुख्य गायक को ढांढस बढ़ाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। का अर्थ है ऐसे कठिन समय में संगीतकार की आवाज़ मुख्य गायक को सहारा और हिम्मत देती है। अगली पंक्ति है कभी कभी वह यूं ही देता है उसका साथ। का अर्थ है कई बार संगीतकार बिना किसी स्वार्थ के केवल सहयोग के लिए साथ देता है। अगली पंक्ति है यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है संगीतकार मुख्य गायक को महसूस कराता है कि उसके साथ कोई है। अगली पंक्ति है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। अर्थ है वह विश्वास दिलाता है कि असफलता के बाद भी फिर से प्रयास किया जा सकता है। अगली पंक्ति है और उसकी आवाज़ में जो हिचक साफ सुनाई देती है। का अर्थ है संगीतकार की आवाज़ में जो संकोच दिखाई देता है वह विशेष अर्थ रखता है। का अर्थ है यह अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है। और उसकी आवाज़ में जो हिचक और साफ सुनाई देती है। का अर्थ है संगीतकार की आवाज़ में जो संकोच दिखाई देता है वह विशेष अर्थ रखता है। यह अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की कोशिश है। का अर्थ है वह जानबूझ कर अपनी आवाज़ को मुख्य गायक से अधिक ऊंचा नहीं होने देता है। अगली पंक्ति है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। का अर्थ है यह उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसका विनम्र और मानवीय स्वभाव है। वह दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं पीछे रहता है। कविता का केंद्रीय भाव
इस प्रकार है। इस कविता में कवि ने संगतकार अर्थात सहयोगी के महत्व को बताया है। संगतकार स्वयं प्रसिद्धि नहीं पाता, फिर भी वह मुख्य गायक को हर कठिन परिस्थितियों में सहारा देता है। कविता सहयोग, विनम्रता, त्याग और मानवीय संवेदनाओं का संदेश देती है। संगतकार कविता से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? सहयोगी। चट्टान जैसे भारी स्वर से आशा है, गंभीर आवाज। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है के मायने हैं, लीन हो जाता है। अनहद शब्द में अन उपसर्ग है। राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है बूझता हुआ स्वर। संगतकार का अर्थ है गायक के साथ गाने वाला। ढांढस बंधाना का अर्थ है तसल्ली देना। नाउ सब्सक्राइब। थैंक यू।